आपके सामने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है। मूल ज्ञात ना कर मूलों की प्रकृति निकालना है। ठीक है, मूल ज्ञात नहीं करना है। मूल ज्ञात करने के लिए रहता है ना, तो ये फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। मूल निकालने के लिए बोलता है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बोल रहा मूल ज्ञात नहीं करना है। शुरू में तो बोल दिया मूल ज्ञात ना कर, मूलों की प्रकृति बताना है, यानी इसका मूलों की प्रकृति बताना है। क्या इसका भी कोई फार्मूला होता है? जी बिल्कुल होता है, बस इतना आपको ले लेना है। इसका d बराबर नाम देते हैं b² माइनस 4ac। बस यही एक फार्मूला है जिससे आप मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। ठीक है, विवेचक का मान निकाल सकते हैं, पी क्यू का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया रहेगा, ठीक है, बोल देगा कि इसका पी का मान निकालना है, तो आपको इसी का फार्मूला का यूज करना होगा। ठीक, x² रहेगा 4p(x²) इसी तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे p रहेगा, यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कुछ। ठीक, तो यहाँ पर देखना है मूल ज्ञात न करके मूलों की प्रकृति निकालना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए यही फॉर्मूला है। जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं। अच्छा, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मूलों का अगर सिर्फ बोलता कि क्या बोलता कि मान निकालिए, विवेचक का मान निकालिए। ठीक है, तो विवेचक का मान के लिए भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए आते हैं, बनाते हैं। पता है आपको कि जो भी x² के साथ लगा हुआ है अचर राशि, ये वाला 6 अंक जो लगा हुआ है उसी को हम लोग a कहते हैं। और जो सिर्फ ABCD रहे, स्क्वायर के साथ नहीं रहे, उसको हम लोग b कहते हैं। और जो कांस्टेंट रहे, जिसके साथ ABCD कुछ नहीं लगा रहता है, उसको हम लोग c कहते हैं। याद रखिएगा। तो b कितना है? -3 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 गुने a कितना है? तो 6 है। c कितना है? तो 5 है। कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9 माइनस 6×5 30 गुने 4 तिया 12 120। डी बराबर कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए हमको। 120 में से 9 गया, 1 1 1 111 आ गया माइनस में। और जब कोई भी मूल माइनस में आ जाता है, मूलों की प्रकृति, तो इसको हम लिखेंगे कि वास्तविक नहीं है। ठीक है, अगर प्लस में आता तब हम लोग लिखते हैं वास्तविक है। क्या लिखते हैं? वास्तविक है। और 0 अगर आता आंसर प्लस में मान लेते हैं क्या डी बराबर 0, तो इसको लिख देते हैं समान भी है, वास्तविक है और समान भी है। अच्छा, डी का आंसर आ गया सर 4, तब क्या लिखेंगे? तो वास्तविक है और असमान है। क्या लिखेंगे? क्या समझ में आ गया? ठीक है।